अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगलवार मई की 12 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो रोजाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में मची हलचल के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मशरिकी वुस्ता की। जहां दोस्तों दुनिया की नजरें इस वक्त एक बार फिर मशरिकी वुस्ता पर जमी हुई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी जंगबंदी बरकरार तो है, लेकिन किसी भी लम्हे सूरत हाल दोबारा कशीदा हो सकती है। ट्रंप के इस बयान ने आलमी सफारती हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कई दिनों से जारी खुफिया सफारती राबतों के बावजूद एतमाद का फुकदान बरकरार है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि खिते में तेल की सप्लाई और आलमी तिजारत मुतासिर ना हो। आलमी मंडियों में भी इस बयान के बाद बेचैनी देखी गई है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, जबकि सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल सिर्फ मशरिकी वुस्ता तक महदूद नहीं, इसके असरात जनूबी एशिया, यूरोप और आलमी मईशत तक महसूस किए जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि भारत समेत कई ममालिक अपने दाखिली मामलात में भी एहतियात और किफायत शुआरी पर जोर दे रहे हैं। इसी तनाजुर में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में अवामी किफायत शुआरी की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा आलमी बहरान, खास तौर पर मगरबी एशिया की गैर यकीनी सूरत हाल भारत के लिए भी मुआशी चैलेंजेस पैदा कर सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि गैर ज़रूरी अखराजात कम किए जाएं, बिजली और ईंधन की बचत की जाए और मकामी मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है। माहिरीन का कहना है कि अगर मशरिकी वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो भारत जैसे दरामदी मईशत वाले ममालिक पर दबाव बढ़ सकता है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां सियासत आज भी शदीद बहस का मरकज बनी रही। जहां दोस्तों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में शराब नौशी को फरोग नहीं दे रही। उन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बयान के फौरन बाद सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के बयानात भारतीय जनता पार्टी के बयानिए से मिलते जुलते हैं। सियासी हलकों में इस बयान पर गर्मा गर्म बहस जारी है। उधर कई सियासी हलकों ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। सियासी माहौल में गर्मी सिर्फ इसी मामले तक महदूद नहीं रही। यासमीन सकीना यत्तू ने रियासी दर्जे की बहाली में ताखीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवाम अब मजीद इंतजार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुकम्मल जमहूरी इख्तियारात वापस मिलने चाहिए। इसी सियासी पस मंजर में IAS प्रोबेशनर्स ने भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जहां इंतजामी इस्लाहात, नौजवान अफसरान के किरदार और अवामी खिदमात पर गुफ्तगू हुई। अब बात करते हैं तरक्याती मंसूबों की, जिन्हें हुकूमत कश्मीर के मुस्तकबिल की शहरक करार दे रही है। जासमीन श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने कमर्शियल ऑपरेशन के इब्तिदाई 10 दिनों में तकरीबन 90% ऑक्यूपेंसी हासिल कर ली है। हुकाम के मुताबिक हजारों मुसाफिरों ने इस जदीद ट्रेन सर्विस से फायदा उठाया है। लोगों का कहना है कि इस सर्विस ने न सिर्फ सफर का वक्त कम किया, बल्कि कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मजीद मजबूती के साथ जोड़ दिया है। इसी दौरान जोजिला टनल मंसूबे पर भी तेजी से काम जारी है, जहां हुकाम के मुताबिक सिर्फ 140 मीटर की खुदाई बाकी रह गई है। ये टनल मुकम्मल होने के बाद लद्दाख और कश्मीर के दरमियान हर मौसम में राबता मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा से पहले डिगडोल पंठियाल टनल और शेरबी बी रामसू वाया डिकेट को खोलने की तैयारी की जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि इससे यात्रियों और आम मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हर तरक्याती मंसूबा कामयाबी की कहानी नहीं सुनाता। खनबल ब्रिज का मंसूबा 8 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इलाके के लोग शदीद ट्रैफिक जाम से परेशान हैं और उनका कहना है कि रोजाना घंटों सड़कों पर जाया हो जाते हैं।
آگے بڑھتے ہیں ایک چونکا دینے والی خبر کے ساتھ۔ جہاں دوستوں سری نگر میں آج ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں بریانی کے اندر کاکروچ نظر آنے کے بعد فوڈ سیفٹی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ریسٹورنٹ میں صفائی کے ناقص انتظام پائے گئے، جبکہ کیڑے مار ادویات کا مناسب استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا۔ فوڈ سیفٹی حکام نے خبردار کیا ہے کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ خبر ابھی لوگوں میں زیر بحث ہی تھی کہ نوگام کے اقبال کالونی علاقے سے آگ لگنے کی خبر سامنے آ گئی، جہاں دوستو دارالعلوم امادیہ کے ایک حصے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائر سروسز کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پایا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم عمارت کے اوپری حصے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔